रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में राम सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी लता और दो बेटे रविंदर और अशोक के साथ रहता था। पूरे गांव में उनके परिवार का बहुत रुतबा था। लता को शुगर की बीमारी थी, जिसके चलते वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी। उसके बड़े बेटे रविंदर की शादी आस्था नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी होती है। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने बताती थी। वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही बात किया करती थी। अरे ओ आस्था बहू, अरे जरा चाय बना देना मेरे लिए। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय। सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती है चाय के लिए। अरे इतना नहीं होता कि उठकर खुद बना लूं चाय में। पैर तो इस बुढ़िया के कब्र में लटक रहे हैं और स्वाद चाहिए पूरे। दिन बीतते जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद घर के छोटे बेटे अशोक की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। अपनी देवरानी के आने के बाद तो समझो आस्था के वारे न्यारे हो जाते हैं। वो जमकर अपनी देवरानी से घर का सारा काम करवाती और खुद सबकी वाहवाही लूटती रहती। ऐसे ही एक रात राम सिंह के दिल में बहुत तेज दर्द उठता है। कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। आस्था बहू, रविंदर, अशोक, नेहा, जल्दी आओ। सब लोग भागते हुए अफरा तफरी में कमरे में आते हैं। अशोक, रविंदर और नेहा मिलकर बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि राम सिंह को दिल का दौरा आया है। वहीं घर पर लता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आस्था किसी तरह उनको चुप करवाकर सुला देती है और खुद अपने कमरे में जाकर बोलने लगती है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इन बुढ़े बुढ़िया ने। दिल तो करता है ना जहर देके मार दूं। अगली सुबह बाबूजी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। आस्था झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोलती है, बाबूजी आप ठीक तो है ना? आपकी चिंता में मुझे रात को 1 मिनट भी नींद नहीं आई। जी आप ठीक तो है ना? माँ जी, दीदी, बाबूजी एकदम ठीक है। बस डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। चल बेटा, अपने बाबूजी को कमरे में ले चल। बीवी तो पहले ही बीमार पड़ी थी, अब ये बुढ़ा भी खाट पकड़कर बैठ गया। वक्त बीतता जाता है। नेहा दिन रात अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, तो वहीं आस्था सारा दिन या तो कोई बीमारी का बहाना कर सोती रहती या फिर टीवी देखती रहती। बड़ी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर लता और राम सिंह को बहुत बुरा लगता है। एक दिन आस्था अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर आती है। जी सुनिए ना, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ भाग्यवान, बोलो। जी मैं सोच रही थी कि हम अपनी सारी जायदाद अपनी छोटी बहू और बेटे के नाम कर दे। पर क्यों? इस घर पर तो दोनों बेटों का बराबर हक होना चाहिए ना। जी जब से आप बीमार हुए हैं ना, घर का सारा काम नेहा बहू करती है। हमारे बुढ़ापे का सही मायनों में सहारा बनी है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ। बाहर खड़ी आस्था ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे ये बात गवारा नहीं होती कि सब कुछ नेहा के नाम हो रहा है। अब वो सभी घर के लोगों के बीच फूट डलवाने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन आस्था अपनी सास लता के कमरे में चुपके से घुसकर एक कीमती हार और पैसे निकालकर अपनी देवरानी की अलमारी में रख देती है। जब लता अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसका सारा सामान गायब है, वो दोनों बहुओं को जोर से आवाज लगाती है। अरे बहू, मेरा खानदानी हार और पैसे नहीं मिल रहे। तुम दोनों ने कहीं देखा है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा।
पर मैंने नेहा को सुबह आपके कमरे के पास आते देखा था। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मम्मी जी, कहीं इसी ने तो नहीं चुराया हार और पैसे? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो अब तुम्हारे कमरे में ही जाकर पता चलेगा। सब लोग आस्था के कमरे में जाते हैं और फिर वो हार ढूंढते हैं। उन्हें वो हार मिल जाता है। ये क्या है बहू? कसम से माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये हार यहाँ कैसे आया। अरे वाह नेहा, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझती थी, पर तुम तो बड़ी होशियार निकली। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी लालची निकलोगी। खैर, मैं अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आस्था को सौंप रही हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। इस तरह आस्था नेहा को घर से निकलवा देती है। ये ले बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। हाय हाय हाय, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी इस पल का। वक्त बीतता जाता है। आस्था बड़े ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन आस्था की माँ सपना उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अरे सुनने में आया है तेरी सास ने खुश होकर तुझे घर की सारी चाबियां दे दी है। नहीं माँ, ये सब तो मेरी चाल थी। मैंने ही मम्मी जी का हार चुराकर नेहा के कमरे में रख दिया और फिर सबके सामने उसे ही गुनहगार बना दिया। तभी कमरे के बाहर जाती हुई लता उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो कमरे में जाती है और आस्था को एक जोरदार चमाटा जड़ देती है। माँ जी, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। तुमने कैसे अच्छे बनने का ढोंग किया और बेचारी नेहा को फंसा दिया। अरे निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस बस, कितना झूठ बोलेगी तू? कितनी दोगली है, मुझे आज पता चल गया। तेरे पीछे लगकर मैंने मेरी संस्कारी बहू नेहा को घर से निकाल दिया। अरे तू दफा हो जा। तभी वहाँ नेहा आती है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी को ऐसे घर से मत निकालो, वो इस घर की बड़ी बहू हैं। अरे अब तो कुछ सीख ले देवरानी से। उम्र और ओहदे में बेशक तुझसे छोटी है, पर संस्कार में सबसे बड़ी है। अभी के अभी माफी मांग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए और नेहा तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस तरह सभी घर वाले आस्था को माफ कर देते हैं और वहीं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। साथ ही आस्था अपनी पीठ पीछे बुराई करने वाली आदत को त्याग देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी बहू ज्यादा अच्छी लगी? डबल स्टैंडर्ड वाली आस्था या नेहा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।